हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और उसके चार टाइप हम बिल्कुल बेस्ट वे में कर चुके हैं। आपको रिमाइंड करता हूँ, आपकी फर्स्ट स्टेप क्या थी? जब पैरामीटर इक्वल आ जाए, कौन सा पैरामीटर? करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। तो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। क्या होती है? एग्जैक्ट। तो हमने लिखा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपकी सेकंड टिप क्या थी? जब पैरामीटर इक्वल आए थे, बट वो आपके स्पेशल क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपको बहुत बार रिपीट होते हैं आपकी थर्ड टिप क्या थी? जब पैरामीटर इक्वल ना आए, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती, उस केस में निकालते हैं आईएफ। हाँ जी, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आईएफ का फर्स्ट रूल क्या? गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, मतलब गिवन इक्वेशन में सभी टर्म्स की डिग्री सेम आनी चाहिए आपकी। तो अगर ऐसा है तो आईएफ का फॉर्मूला क्या था? 1/mx प्लस एन। जब आपका आईएफ आता था तो आईएफ से गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे, उसे फिर से सारे क्वेश्चन वैसे करते थे, आप लोग कंपेयरिंग करके और पैरामीटर निकालते थे, फिर वापस में इक्वल आते थे। फिर अगर आपका फर्स्ट रूल फेल हो जाए, इट मींस इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, तो आप आते हो सेकंड रूल पे। आपका सेकंड रूल क्या था? फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आना चाहिए और सेकंड टर्म में से x कॉमन आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था? 1/mx माइनस n बाई आईएफ का 1/mx माइनस n बाई होमोजेनियस से प्लस था और सेकंड रूल में क्या होता है आपका? माइनस होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, और आईएफ के बाद सारा क्वेश्चन आपका सेम चलता है। तो यहां तक हमने सारे क्वेश्चन बेस्ट वे में डिस्कस किए थे। अब आएगा आपका नेक्स्ट रूल। सो ध्यान सुनिए, अब नेक्स्ट रूल क्या आपका? अगर आपका लिसन, अगर आपके इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए, इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए, मतलब करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स आए और आपके पहले दोनों रूल फेल हो जाएं, फर्स्ट टू रूल्स क्या हो जाए? फेल। जो आपका पहला था होमोजेनियस और जो आपका सेकंड था पहले में से y कॉमन दूसरे में से x कॉमन, आपके दोनों के दोनों फेल हो जाए, तब आपने अप्लाई करा थर्ड रूल। कौन सा रूल? थर्ड रूल। और थर्ड रूल कैसा गाना है? ध्यान से बना आपने, कोई तुक्केबाजी नहीं, कोई बुक का मेथड कुछ नहीं करना, रूल बाय रूल क्वेश्चन करना आपने। और ध्यान सुनिए, जब आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आती थी, मतलब जब करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स आता था, तो आप लोग आईएफ निकालते थे। पहली प्रेफरेंस होमोजीनियस, सबकी डिग्री सेम होती थी टर्म्स की, तो फॉर्मूला 1/mx प्लस एन बाई। अगर आपका फर्स्ट रूल फेल हो जाए, इट मींस इक्वेशन होमोजेनियस ना हो, तो सेकंड रूल क्या था? फर्स्ट टर्म में से y कॉमन देखते हो और सेकंड टर्म में से x कॉमन देखते हो, तो फॉर्मूला होता है 1/mx माइनस एन बाई। अब अगर ये आपके दोनों रूल फेल हो जाए, दोनों क्या हो जाए? फेल, तो आपने थर्ड रूल कैसे करना आपने? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? फिफ्थ टाइप क्वेश्चन। फिफ्थ टाइप, व्हेन both the rules are failed, ध्यान समझना, when both the rules are failed, then in that case we apply third rule, we apply third rule। आपसे ध्यान सुनिए, अगर आपके दोनों रूल फेल हो जाए, होमोजीनियस और कॉमन वाला दोनों रूल फेल हो जाए, तो आपने अप्लाई करा थर्ड रूल। आपसे ध्यान से थर्ड रूल कैसे करना आपने? हाँ जी, इन दिस रूल, इन दिस टाइप या इन दिस रूल, फर्स्ट वी फाइंड, हेडिंग मेरे को पक्की होनी चाहिए, फर्स्ट वी फाइंड टू पैरामीटर्स, फर्स्ट वी फाइंड टू पैरामीटर्स। कौन कौन से? पहला क्या है? करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स अपॉन एन, ये फर्स्ट पैरामीटर आपका। सेकंड, करली एन बाई करली एक्स माइनस करली एम बाई करली वाई अपॉन वाई, ये आपके दो पैरामीटर हैं। सो ध्यान सुनिए, पहले आपने निकालना है करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स अपॉन एन। जो बाद में है, जो बाद में है वो नीचे आएगा आपका। यहाँ बाद में एन है, नीचे एन आएगा, यहाँ बाद में एम है, नीचे एम आएगा। तो अगर आपके पहले दो रूल फेल हो जाए, तो ये आपका थर्ड रूल है। थर्ड रूल में क्या करना आपने? ये दोनों पैरामीटर सबसे पहले आपने निकाले रफ वर्क में, फेयर में नहीं। कहाँ निकालने? मैं ध्यान सुनो, क्या करूँ मैं आपको? सबसे पहले दोनों पैरामीटर थर्ड रूल के लिए कहाँ निकालने अपने? रफ वर्क में। ओके स्टूडेंट्स, ये जब आपके दोनों रूल फेल हो जाए, होमोजेनियस वाला भी कॉमन वाला भी, तो उसका तीसरा रूल क्या आपने? तीसरे रूल के लिए ये दोनों पैरामीटर सबसे पहले कहां निकाले? रफ काम में, रफ काम में साइड में निकालने आपने। ओके, अब इन दो पैरामीटर में से जिसकी वैल्यू सिंपल आएगी, जिसकी वैल्यू सिंपल आएगी वो आपने लेना है, मतलब वो आपने फेयर में लिखना आपने। ओके से ध्यान सुनिए, अगर आपके पहले दो रूल फेल हो जाए, होमोजेनियस वाला और कॉमन वाला, तो थर्ड रूल क्या कहता है? रफ काम में निकालो दो पैरामीटर, रफ काम में, बार बार करो मैं, रफ काम में। और लिसन, फेयर में वो लिखना है, हाँ जी, जिसकी वैल्यू सिंपल आएगी। अगर इसके लिए सिंपल आई है फेयर में ये लिखो, अगर इसके लिए सिंपल आई है फेयर में ये लिखना आपने। तो कोई तुक्केबाजी नहीं करनी, कोई बुक का मेथड करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना आपने। ओके स्टूडेंट्स, रफ का में दो पैरामीटर निकालने हैं, इनमें से जिसकी वैल्यू सिंपल आएगी वो आपने फेयर में लिखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ जी, इन रफ वर्क एंड टेक दैट पैरामीटर हुज वैल्यू इज सिंपल, मतलब उस
फॉर्मूले को, उस वैल्यू को फेयर काम में लिखेंगे जिसमें आंसर आपका सिंपल आएगा, हुज वैल्यू इज सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, मान लो हमने दो रफ काम में निकाले, अगर इसके लिए सिंपल आई है, ये मुश्किल आई है, तो इसको फेयर काम में लिख देंगे। अगर इसके लिए सिंपल आई है, इसकी मुश्किल आई है, तो इसको फेयर काम में लिख देंगे। तो ऐसे आपने रूल बाय रूल चेक करने हैं, तुक्केबाजी नहीं करनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में फिर रिपीट कर रहा हूं। हाँ जी, आगे कुछ एग्जैक्ट ना आए, पहली प्रेफरेंस होमोजीनियस, अगर है तो फॉर्मूला 1/mx + ny। ओके, अगर होमोजीनियस नहीं है, मतलब फर्स्ट रूल फेल हो गया, तो आ जाओ सेकंड रूल पे, पहली टर्म में से y कॉमन, दूसरी में से x कॉमन, तो फॉर्मूला 1/mx - ny। बट अगर आपका सेकंड रूल भी फेल हो गया, तो आ जाओ थर्ड रूल पे। थर्ड रूल में क्या करना है आपने, रफ काम में दो पैरामीटर फाइंड करने हैं और फिर में वो लिखना है, हाँ जी, जिन दो में से इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल आएगी। जो वैल्यू सिंपल आएगी वो पैरामीटर कहां लिखना है आपने, फेयर काम में लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आपने। क्लियर है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो बाद में है वो नीचे आएगा, बाद में कौन है n, नीचे n, बाद में कौन है m, नीचे m। जो वैल्यू दोनों में से सिंपल आएगी वो कहां लिखनी है आपने, फेयर काम में लिखनी है आपने। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या आपका, x² + y + x * dx + xy dy = 0। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, x² + y² + x + xy dy = 0। स्टूडेंट्स स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, स्टार्ट के स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा करते आए हो। कंपेयरिंग फर्स्ट वी, बताइए स्टूडेंट्स, mdx + ndy = 0 से। बताओ सारे बच्चे, m की वैल्यू क्या आएगी, x² + y² + x। हाँ जी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, xy, बहुत बार कर चुके हो। dx और dy कहां चले गए, कंपेयरिंग में, कहां चले गए, कंपेयरिंग में। फिर क्या निकालते हैं आप लोग, करली m/y, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इसका 0 हो जाएगा, y से का 2y हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो करली m/y कितना आ जाएगा, 2y। करली n/x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y कांस्टेंट, x का 1 आ जाएगा। तो करली n/x कितना आ गया, y। चेक कीजिए, इक्वल आए हैं, ये कितना है 2y, ये कितना है आपका, y है आपका, दैट इज करली m/y नॉट इक्वल टू करली n/x। सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट। यहां तक तो आप सारे क्वेश्चन सेम करते हो, ठीक है, कि एग्जैक्ट आपका नहीं आया। एग्जैक्ट आता तो आपकी फर्स्ट स्टेप बनती, आप क्या लिखते, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एग्जैक्ट नहीं है तो आपने आईएफ निकालना है। क्या निकालना है, आईएफ। आप सुनिए, चेक करो रूल्स। अब जब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिए, लिसन, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान सुनिए, तुक्केबाजी करनी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका करली m/y नॉट इक्वल टू करली n/x आया है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो हर क्वेश्चन में जब भी आपने आईएफ निकालना है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, आपने आईएफ निकालना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, तो शुरुआत आपने होमोजीनियस से ही करनी है। मतलब जब भी क्वेश्चन में इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए, आपने आईएफ निकालना है, तो शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से ही करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, आपने आईएफ निकालना है, तो शुरुआत हमेशा फर्स्ट रूल यानी होमोजीनियस से ही करनी है। इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके स्टूडेंट, चेक कीजिए, फर्स्ट रूल लगेगा, क्या इक्वेशन होमोजीनियस है, चेक कीजिए। यहां वैल्यू कितनी, पावर कितनी है 2, यहां कितनी है 2, यहां कितनी है 1, तो इसका मतलब फर्स्ट रूल फेल हो गया, इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, आपका फर्स्ट रूल फेल हो गया। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 1 है, होमोजीनियस नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, तो फर्स्ट रूल क्या हो गया आपका, फेल हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाओ सेकंड रूल पे। सेकंड क्या होता है, फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आए, सेकंड में से x कॉमन आए। क्या इसमें से y कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आपका सेकंड रूल भी फेल हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, यानी अब लगेगा थर्ड रूल। क्या लगेगा, थर्ड रूल। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आती है तो ध्यान रखना, हाँ जी, शुरुआत हमेशा अपने फर्स्ट रूल से ही करनी है। दोबारा सुनिए, क्या इक्वेशन होमोजीनियस है, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री कितनी है 1, इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, यानी हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया। अब आ जाओ सेकंड रूल पे, क्या पहली में से y कॉमन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आपका सेकंड रूल भी फेल हो गया। अब आना है थर्ड रूल पे। ऐसे रूल बाय रूल आगे बढ़ना है, बट हर क्वेश्चन में जब भी आपने आईएफ निकालना है, शुरुआत हमेशा फर्स्ट रूल से करनी है। अगर फर्स्ट फेल हो गया फिर सेकंड पे जाओ, सेकंड फेल हो गया अब थर्ड पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके दोनों फेल हो गए हैं। अब क्या था थर्ड रूल, रफ काम में दो पैरामीटर, रफ काम में दो पैरामीटर निकालते हैं। रफ काम में दो पैरामीटर, करली m/y माइनस करली n/, पहले रफ काम में करली n/x अपॉन n। बताइए करली m/y कितने हैं, 2y, करली n/x कितने हैं, y, और नीचे n की वैल्यू n कितना आया था आपका, n xy आया था, और m कितना आया था आपका x² + y² + x था आपका। करली, हाँ जी, n की वैल्यू कितनी है, xy।
तो 2y माइनस वाई अपॉन एक्स वाई से वाई कट जाएगा, 1/x आ जाएगा। दूसरा भी निकाल लेते हैं, करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y अपॉन m। बोलो करली n बाई करली x कितना है, y, करली m बाई करली y 2y, और m की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x। तो ये आपका आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ जाएगा। आपसे चेक कीजिए दोनों पैरामीटर में से किसकी वैल्यू सिंपल आई है, इसकी आई है इसकी आई है, चेक कीजिए, इसकी ये सिंपल आया, ये सिंपल आया क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन में 3 टर्म्स आ गई, तो ये वैल्यू क्या है, सिंपल। ठीक है, तो रफ का में 2 पैरामीटर निकाले, जिसकी वैल्यू सिंपल आई है उसे निकाल दोगे, फेयर काम। ये बहुत इजी तरीका चेक करने का, इस बात ध्यान रखना आपने। अगर ये सिंपल आता ये लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल दोनों में सिंपल कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट लिख दो फेयर काम में। नाउ पहले रफ में चेक करने हैं, बाद में फेयर में प्रॉपर ढंग से। करली m बाई करली वाई माइनस करली n बाई करली x अपॉन n। बताइए करली m बाई करली y कितने हैं, 2y माइनस y अपॉन एक्स वाई, तो y अपॉन एक्स वाई यानी आपका ये 1/x आ जाएगा। जो आपका सिंपल आया वो हमने फेयर में लिख दिया। अगर ये सिंपल आता, ये मुश्किल आता, तो इसको हम फेयर में लिखेंगे। तो ऐसे ध्यान रखना आपने। तो अगर आपके दोनों रूल शुरुआत आपने होमोजेनियस से करनी, ध्यान रखना फर्स्ट रूल से ही। अगर फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों फेल हो जाए तो थर्ड रूल कैसे निकालना है, रफ काम में 2 पैरामीटर निकालने हैं, इन 2 की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू सिंपल आएगी उसे फेयर में लिखना है। इन 2 में सिंपल कौन सा आया, ये वाला, तो ये फेयर में लिख दिया। अगर ये मुश्किल आता, ये वैल्यू सिंपल आती, तो ये फेयर में लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब निकालना IF, ये IF नहीं है, ये तो जस्ट पैरामीटर की वैल्यू है, IF अब आएगा। अब निकालना IF, क्या निकालना है, IF से ध्यान सुनो, जो वैल्यू इस पैरामीटर की आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1/x, इसका इंटीग्रेशन a की पावर में। दोबारा सुने, जो वैल्यू पैरामीटर की आई है उसका इंटीग्रेशन करना है a की पावर में, a की पावर में। अब से ध्यान सुनिए, ये बताओ पैरामीटर कौन सा लिया आपने, जो सिंपल था, नीचे n है। अगर नीचे n वाला है, नीचे कौन सा है, n वाला, तो यहां पे आएगा dx। क्या आएगा, dx। अगर ये वैल्यू सिंपल आती, नीचे m होता, तो यहां पे dy आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये पैरामीटर सिंपल है, बस नीचे देखो, अगर नीचे n है तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अगर ये वैल्यू सिंपल आती, इसे यहां लिखते, नीचे m होता, तो विद रिस्पेक्ट टू y करना, आपने इंटीग्रेशन ध्यान रखना है। तो अगर नीचे n है, ये पैरामीटर लिया है, तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और अगर नीचे m वाला ये सिंपल आता, यहां m होता, तो विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। इस बात का ध्यान रखना आपने। दोबारा सुनिए, जो वैल्यू पैरामीटर की आई है उसका a की पावर में इंटीग्रेशन करना है। अगर पैरामीटर नीचे n वाला है तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगर पैरामीटर नीचे m वाला है, m वाला ये वाला लेते, तो यहां विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ये बात ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां n है तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, a की पावर log x, a की पावर log x। एज यू नो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है आपका। हाँ जी, सब बच्चों पता है, अगर a की पावर में log आ जाए, a की पावर में log आ जाए, आपस में क्या होता है, कैंसिल होता है। बट कैंसिल शो नहीं करना आपने। a की पावर में क्या आ जाए, log, वो क्या होता है, कैंसिल होता है आपका। तो ये कट जाएगा, कैंसिल शो नहीं करना, खाली आपका x बचेगा। ये कट जाएगा ना आपका, ये कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, x बचेगा। तो IF आपका x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या चेक किया, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है। क्या निकालना है, IF, पहले प्रेफरेंस होमोजेनियस नहीं है, फर्स्ट रूल फेल हो गया। सेकंड रूल, पहले में से y कॉमन, दूसरे में से x कॉमन, बट y कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड भी फेल हो गया। जब आपके दोनों रूल फेल हो जाए तो फिर तीसरा रूल क्या कहता है, रफ काम में 2 पैरामीटर निकाल लो, जिससे वैल्यू क्या आएगी, सिंपल, वो आपने फेयर में लिखना है। अब ये सिंपल आया था, ये फेयर में लिख दिया। फिर इसकी जो वैल्यू आई है उसका a की पावर में इंटीग्रेशन। अगर नीचे n है, ये वाला है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगर ये वाला लिखते, अगर सिंपल आता, नीचे m होता, तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। और a की पावर में log आ जाए तो वो कट जाता है, खाली क्या बचेगा, x बचेगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, IF की। और IF के बाद सारा कुछ सेम चलता है, पता है आपको क्या कहता है IF से, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई। बोले स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय IF इक्वल टू, कितना आया था आपका, x आया था। कर दीजिए, कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस x से मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप सारा क्वेश्चन फिर से वैसे कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड किससे करते बताओ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। बोले स्टूडेंट्स, एम के लिए क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। एन के लिए बताइए बच्चे क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर वाई। अब क्या निकालना है बताओ, करली एम बाई करली वाई
विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, फर्स्ट में वाई नहीं है, एक्स कांस्टेंट है 0, एक्स कांस्टेंट वाई स्क्वायर का 2y और x का 0 क्योंकि वाई नहीं है, तो करली m बाय करली y आपका 2xy आ जाएगा। यहाँ निकालिए करली n बाय करली x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, तो करली n बाय करली x कितना आ जाएगा 2xy। चेक करो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। क्लियर है? दैट इज करली m बाय करली y is equal to करली n बाय करली x, सो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। और बता चुका बहुत बार, जब इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाए क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोलो सर फॉर्मूला क्या होता है, अब तो फॉर्मूला रट गया होगा, चित्र है बहुत बार कर चुके हो। इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन, मैंने बताया था फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी। अब तो फॉर्मूला सबको रट गया होगा, चित्र है बहुत बार कर चुके हो। एम की वैल्यू पुट कर, जो नई वाली आई थी क्या थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। एन में किस टर्म को लेते हैं, सॉरी एन में किस टर्म को छोड़ देते हैं, जिस टर्म में एक्स आ जाए, चाहे एक्स डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देते हैं। सिंपल कौन सी, वाई वाली या फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है। एक्स वाली जो भी टर्म होगी जहां एक्स मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, पावर में, उस टर्म को छोड़ देंगे। सिंपल लिखने वाई वाली या फिर कांस्टेंट वाली। चेक कीजिए एन में एक्स मल्टीप्लाई में आ गया तो 0 इक्वल टू सी, क्योंकि एन में एक्स मल्टीप्लाई में आ गया तो छोड़ देंगे, 0 लिखोगे आप लोग। तो कर दो इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एज यू नो एक्स 4/4, वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। एल्सियम लेना है ले लो, नहीं लेना यही छोड़ दो, उससे कोई मार्क्स नहीं करते, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो इसका एल्सियम लेना ले लो, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़ सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को थर्ड रूल बेस्ट वे पक्का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। सुनिए क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। फर्स्ट वही कीजिए, से बताइए क्या होते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, बोलिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। बोलिए एम के लिए क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 और एन आपका आ जाएगा माइनस 2xy, और dx और dy स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, कंपेयरिंग में। ओके, अब फिर वैसे कीजिए, करली m बाय करली y, इसका 0 हो जाएगा, y से का 2y हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x कांस्टेंट, फर्स्ट में y नहीं था 0, कांस्टेंट का 0, यहाँ पे 2y आ जाएगा। करली n बाय करली x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का 1 हो जाएगा माइनस 2y कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा, तो करली n बाय करली x कितना आ गया, माइनस 2y। चेक कीजिए क्या दो पैरामीटर आपस में इक्वल आए हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं, तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, यहाँ सिंस लिख देना। सो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। अब बताओ इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई, क्या निकालना है, IF फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ जी, शुरुआत कैसे करते हैं बता चुका मैं आपको, ऊपर कर दूं, यहाँ कर दूं साइड में, चलो यहाँ करता हूँ। ओके, ध्यान सुनना। हाँ जी, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्या निकालना है, IF। बता चुका हूँ बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो IF निकालना हो, शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से ही करनी है, शुरुआत फर्स्ट रूल से करो। पहला रूल क्या, इक्वेशन होमोजेनियस है, चेक करो, डिग्री 2 यहाँ पे कांस्टेंट, होमोजेनियस नहीं है, फर्स्ट रूल फेल हो गया। अब आ जाओ सेकंड रूल पे, क्या पहले में से y को बना रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, सेकंड रूल भी क्या हो गया, फेल। जब पहले दो फेल हो जाए तब तीसरे पे आना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी IF निकालना हो शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से करनी है। फर्स्ट रूल फेल हुआ, अब सेकंड पे गए, सेकंड भी फेल हो गया, पहले में से y को भी नहीं आ रहा, अब थर्ड पे जाओगे। अब थर्ड में क्या कहते हैं, रफ काम में दो पैरामीटर निकाल लो, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x अपॉन n, पहले निकाल लेते हैं। करली m बाय करली y चेक कीजिए कितना आया था आपका, चेक कीजिए ऊपर से, आपका 2y आया था। करली n बाय करली x कितना है, माइनस 2y, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और नीचे n की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, माइनस 2xy।
तो 4y अपॉन माइनस 2xy, y से y कट गया, 2 2 4 हो गया, माइनस 2 अपॉन x। एक तो ये आया, दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं। करली n बाई करली x माइनस करली n बाई करली y अपॉन m। करली n बाई करली x कितने हैं, माइनस 2y। करली m बाई करली y कितने हैं, माइनस 2y। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सो चेक कीजिए दोनों में से कौन सी सिंपल आ रही है, फर्स्ट वाली सेकंड वाली। हाँ जी, ये सिंपल आ रही है, ये इससे सिंपल आ रही है, ये टिपिकल आ रही है। तो फिर में कौन सी लिखोगे हम, सिंपल वाली। तो ध्यान सुनो, जब भी लगाना है थर्ड रूल, तो रफ काम में दोनों पैरामीटर निकालने हैं, फिर में वो लिखना है जिसकी वैल्यू सिंपल आ रही है। तो हमने फिर चेक किया, इस पैरामीटर वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल आ रही है, इसको हम फेर में लिख देंगे। क्लियर है, लिखो फेर में, दैट इज, हाँ जी, करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x, हाँ जी, अपॉन n। क्या वैल्यू था इसकी, आपके प्रॉपर करना है, 2y प्लस 2y अपॉन कितना आया था, माइनस 2xy, यानी कितना आ जाएगा 4y अपॉन माइनस 2xy, y से y कट गया, यानी माइनस 2 अपॉन x। ये आई थी वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालना, ये आई एफ नहीं होता, अब निकालते हैं आई एफ। आई एफ क्या बताया था, ए की पावर में इस पैरामीटर की जो वैल्यू आई है वाली, इसका इंटीग्रेशन बताया था ना, जो पैरामीटर की वैल्यू आई है इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर नीचे n है तो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये पैरामीटर लेते हैं नीचे m होता तो विद रिस्पेक्ट टू y। ये बात ध्यान रखना है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसका a की पावर में इंटीग्रेशन करना है। अगर नीचे n है तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और अगर ये वैल्यू ये सिंपल आती, इसको लिखते नीचे m होता तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ध्यान रखना है, आपका दोस्त का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के 2 log x। ओके स्टूडेंट्स, आपसे ध्यान सुनो, पिछले क्वेश्चन में e की पावर log था, साथ में कांस्टेंट नहीं था, तो इस log क्या हो गया था, कैंसिल। तो इस log कैंसिल तभी होगा, हाँ जी, जब यहाँ पे इस log के आगे 1 होगा, ऐसे। अगर log के साथ कुछ भी ना हो तब करता है। अब कई बार ऐसे करते हैं, ये काट देंगे माइनस 2x, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपने। इस log तब करता है जब log के आगे कोई कांस्टेंट ना हो, कोई कांस्टेंट ना हो, इस बात ध्यान रखना आपने। अब log के आगे कौन है, माइनस 2, तो पहले माइनस 2 को x की पावर भेजो, ऐसे। log की प्रॉपर्टी होती है, पढ़ा ना आपने, m log n, क्या होता है, log n की पावर m। ये कहां आता है, इसकी पावर में आता है, तो ये कहां आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा। ऐसे मत काट देना, गलत होता है। log तब करता है जब log के साथ कोई कांस्टेंट ना हो। अब ये माइनस 2 है तो पहले कहां भेजोगे, पावर में, log की प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से। अब log के साथ कुछ भी नहीं है, अब ये कट जाएगा, मतलब कैंसिल शो नहीं करना, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर माइनस 2, तो 1 अपॉन x के, ये आपका आ गया आई एफ, 1 अपॉन x के। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस log तब भी करता है जब log के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो, ऐसा हो खाली, तब करता है। बट अगर log के क्या आ जाए, कोई साथ में कांस्टेंट आ जाए, तो log की प्रॉपर्टी से पहले इस कांस्टेंट को x की पावर भेजना है, तो पहले इस कांस्टेंट को x की पावर भेजना है, हाँ जी, फिर इससे कट जाएगा। ये मत कर देना ऐसे काट दो, ये गलत हो जाएगा आपका। तो अगर log के साथ क्या आ जाए, कांस्टेंट, तो log की प्रॉपर्टी से पहले उसे x की पावर भेजो, फिर ये कट जाएगा, ये आपका IF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, IF। ओके स्टूडेंट्स, अब ये काम आपने खुद करना है, पता है आपको अच्छी तरह। इस IF से गिवन रेशियो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, फिर से कंपेयर करोगे mdx प्लस ndy इक्वल 0 से, फिर वहां से m आ जाएगा, वहां से n आ जाएगा, फिर करली m बाय करली y, करली n बाय करली x। अब दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी, और लास्ट में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइयो सभी स्टेज को शायद कर लोगे, हाँ जी, सभी चेक कर लोगे, इसे ट्राई करना, इजी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन बचा के कर लेना, पूरा कर ले इस क्वेश्चन आगे। सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। सो इससे क्वेश्चन आपका स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट बताइए क्या होता है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, बताइए किससे, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। बताइए स्टूडेंट्स, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। बताइए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y। बताओ स्टूडेंट्स, अब क्या निकालते हैं, करली m बाई करली y, इसका 0 हो जाएगा, y से का 2y हो जाएगा, और 2x का 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x कांस्टेंट है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो इन चेक कीजिए, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहाँ पे x है नहीं है, तो उसे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है ही नहीं आपका, तो 0 हो जाएगा। दैट इज करली m बाई करली y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। सो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है।
इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। हाँ ये इक्वेशन एग्जैक्ट आपकी नहीं है। क्लियर है? अब क्या निकालना है? आई एफ। स्वयं फिर से वो चेक कीजिए, जब भी इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालना है। शुरुआत कहां से करनी है? हमेशा पहले रूल से। क्या डिग्री सेम है? नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है। फर्स्ट रूल फेल हो गया आपका। अब आइए सेकंड रूल पे। क्या पहले में से y को मना रहा है? बिल्कुल नहीं। सेकंड भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब कौन सा रूल? थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या होता है? रफ काम में दो पैरामीटर निकाल लीजिए, करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x अपॉन n। बताइए करली m बाई करली y कितने हैं? 2y। करली n बाई करली x कितने हैं? 0। और n कितने हैं? 2y। 2y से 2y क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट करली n बाई करली x माइनस करली m बाई करली y अपॉन m। बताया था जो बाद में तो वो नीचे होता ना, यहाँ बाद में m नीचे m आ जाएगा। करली n बाई करली x कितना है? 0। ये माइनस 2y और m की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो कितना आ जाएगा? माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। चेक कीजिए दोनों में से किस पैरामीटर वैल्यू सिंपल आ रही है? इस वाले पैरामीटर की। तो ये फिर में लिखेंगे, अगर सिंपल वो आता तो फिर हम ये लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे रब कर देते हैं। हाँ जी, क्या आ जाएगा सिंपल वाला बताइए? करली m बाई करली y माइनस करली n बाई करली x अपॉन n। बताइए करली m बाई करली y कितने हैं? हाँ जी 2y। करली n बाई करली x 0 है, अपॉन में n कितना है आपका? 2y। 2y से 2y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ये आपका 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना? आई है। बताया था जो भी पैरामीटर की आई है वैल्यू, उसका e की पावर में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी नीचे n है तो x होगा, m वाला लिया है तो y होगा, ध्यान रखना आपने। तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। अब यहाँ log नहीं आया तो if आ गया, e की पावर x आ गया। अब इस बात क्या करते हैं? अगर log आता है इस log क्या होता है? कैंसिल। बट अगर log के साथ कांस्टेंट हो तो log की प्रॉपर्टी से पहले वो कहां जाएगा? x की पावर से। log c तभी कैंसिल होगा जब log के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं? आपको आता अच्छी तरह, इस IF से गिवन इक्वेशन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय IF इक्वल टू e की पावर x। तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर e की पावर x प्लस y स्क्वायर e की पावर x प्लस 2x e की पावर x dx। यहाँ पे 2y e की पावर x dy इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप फिर से चेक कीजिए, कंपेयरिंग सेकेंड विद, बताइए किससे करते हैं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। बताओ स्टूडेंट्स एम के लिए क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वेयर ए की पावर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर ए की पावर एक्स प्लस 2x ए की पावर एक्स। तो बताइए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2y ए की पावर एक्स। और dx और dy कहाँ चले गए? कंपेयरिंग में। आप फिर से स्टेप, करली m बाई करली y, इसमें x है y नहीं है, x कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू y करें x कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा। इसमें e की पावर x कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है। तो करली m बाई करली y कितना आ जाएगा? 2y e की पावर x। अब निकालो करली n बाई करली x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2y कांस्टेंट देगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। दैट इज करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। सो इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। अब क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख दीजिए। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस तरफ कर दूं, पहले फॉर्मूले लिखे सारे बच्चे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। अब तो फॉर्मूला याद होगा सबको, डी वाई इक्वल टू सी। वैल्यू पुट कर दीजिए। एम की वैल्यू कितनी है बताइए? एम की वैल्यू सारी हैं नई वाली, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ए की पावर एक्स प्लस 2x ए की पावर x और यहाँ पे dx और यहाँ पे y क्या है? कांस्टेंट। n में किस टर्म को छोड़ देते हैं? जिस टर्म में x डिवाइड में आ जाए, पावर में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, उस टर्म को छोड़ देते हैं। सिंपल लिखने हैं y वाली टर्म या फिर कांस्टेंट वाली टर्म। चेक कीजिए, n में a की पावर x मल्टीप्लाई में आ गया, किस में आ गया? मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 0 आएगा, इस टर्म को छोड़ देंगे। हाँ अगर पीछे प्लस होता तो इसको छोड़ के ये लिखते, लेकिन a की पावर x मल्टीप्लाई में आ गया तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। हाँ जी, पहले सबको सेपरेट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर
e की पावर x dx, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, e की पावर x dx, हाँ जी यहाँ पे 2x e की पावर x dx और इक्वल टू c। ओके स्टूडेंट्स, वाई से कांस्टेंट था तो सेकंड टर्म में से वाई से को बाहर निकाल दिया। क्लियर है? आपसे ध्यान से दिए, हाँ जी, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ पे कहना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन। अब जिन स्टूडेंट्स को बाय पार्ट्स नहीं आता है, प्लस टू में ढंग से नहीं किया या नहीं सीखा है, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले को देख के आपने याद करना है ताकि आपको बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद आ जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ दो फंक्शन x में है तो आपने कहना है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। सुनो क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये dx कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। मैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जिनको नहीं आता याद कर लो, फॉर्मूला इजी पड़ता है। पहले फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो, इसको सेम लिख दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और इनटू में सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और बाहर पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो जिन बच्चे प्लस टू में नहीं किया या ढंग से नहीं किया तो उन्हें फॉर्मूला याद रखना, आपने इजी पड़ता है, हर क्वेश्चन में काम आता है बाय पार्ट्स का पूरी बुक में। बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेम रखना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है और फिर पूरे का दोबारा इंटीग्रेशन करना है। ध्यान सुनो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और फिर जो इसका आंसर आएगा उसका दोबारा से क्या करना है आपने, इंटीग्रेशन करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं बाय पार्ट्स। अप्लाई कीजिए इन दो फर्स्ट टर्म में, बताओ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है। बात सुनिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 2x, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है। ये हमने कहते हैं बाय पार्ट्स फर्स्ट टर्म का। बात सुनिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब इसका दोबारा से क्या होगा, इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ y से कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है और लास्ट वाले को सेम लिख दीजिए, इसको सेम लिख दीजिए, 2x e की पावर x dx इक्वल टू c। स्टूडेंट चेक कीजिए, ये टर्म माइनस की, ये टर्म प्लस की सेम है, क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। आई होप सभी को बाय पार्ट्स पक्का हो गया है। तो इन दो में से कॉमन क्या आ रहे हैं, जो बच गया है ए की पावर x, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को फिफ्थ टाइप के सारे क्वेश्चन, स्पेशली रूल, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा लिखना है, कब y कब x, सब कुछ बेस्ट वे पक्का हो चुका होगा कि आईएफ की शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी सारे बेस्ट वे पक्के हो गए हैं। ठीक है, अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।